यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत 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 महाभारत। हस्तिनापुर नाम की नगरी में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नामक 3 भाई रहते थे। इन तीनों का ही भीष्म ने अपने पुत्रों के समान लालन पालन किया था। पांडु धनुर्विद्या में विशेष प्रवीण थे। धृतराष्ट्र की शारीरिक सामर्थ्य अपूर्व थी और विदुर बड़े ही ज्ञानी थे। लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए इन दोनों को राजपाट सौंपना असंभव था। इस कारण भीष्म ने पांडु का राज्याभिषेक किया। गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री गांधारी थी। गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। गांधारी श्रेष्ठ पतिव्रता नारी थी। अपने पति के जन्म से ही अंधा होने के कारण गांधारी ने जीवन पर्यंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ। कुछ दिनों बाद भीष्म ने राजा पांडु की दूसरी शादी करवाने का निर्णय किया और इसलिए उन्होंने माद्र देश के राजा की बहन माद्री से पांडु का विवाह संपन्न करवा दिया। फिर भीष्म ने विदुर का भी विवाह करवा दिया। इस तरह तीनों भाइयों का विवाह करवाकर भीष्म बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। विवाह के पश्चात पांडु दिग्विजय कर ढेर सारी संपत्ति लाए और उस संपत्ति को धृतराष्ट्र, भीष्म और सत्यवती को सौंप दिया। दिग्विजय के बाद पांडु राजा कुंती और माद्री अपनी दोनों पत्नियों के साथ शिकार करने के लिए हिमालय के वन में जाकर रहने लगे। इस समय गांधारी गर्भवती हुई, पर 2 वर्ष तक उसका प्रसव नहीं हुआ। और इसी समय राज दरबार में एक बहुत बड़ी खुशी की बात हुई। वन गमन कर चुके राजा पांडु को कुंती से एक अत्यंत सुंदर पुत्र मिला। इस पुत्र का नाम था युधिष्ठिर। सारी प्रजा में हर्षोल्लास का वातावरण था, पर गांधारी इस बात से खुश नहीं थी। उसने सोचा, मुझसे पहले कुंती को पुत्र जन्म, यानी कि कल हस्तिनापुर का राजा भी वही होगा। मेरे पति अंधे हैं, इसलिए उन्हें राज्य नहीं मिला, लेकिन अब भविष्य में भी नहीं मिल पाएगा। इधर गांधारी रात दिन और अधिक परेशान रहने लगी तथा क्रोध करने लगी।
एक दिन इस परेशानी और तनाव में वो अपने गर्भ पर जोर जोर से वार करने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि उसका गर्भ एक से अनेक हो गया। इस एक जीव से उसके गर्भ में एक ही आकार के 101 जीव उत्पन्न हो गए। उसके इस कर्म का परिणाम क्या होगा, ये सोचकर गांधारी दुखी होकर रोने लगी। उसी समय भगवान व्यास प्रकट हुए। सारा वृत्तांत वो जानते थे। उन्होंने घी से भरे 101 कुंड तैयार किए। और प्रत्येक कुंड में अंगूठे के आकार का एक एक जीव स्थापित कर दिया और सारे कुंड ढक दिए। फिर व्यास जी ने गांधारी से कहा, देखो गांधारी, पहला कुंड 1 वर्ष के बाद खोलना और उससे उत्पन्न होने वाले पुत्र को बाहर निकालना। इसके बाद प्रत्येक कुंड से हर महीना एक एक पुत्र जन्म लेगा। इससे तुम्हें 100 पुत्रों और 1 कन्या की प्राप्ति होगी। व्यास जी के आदेश का गांधारी ने पालन किया और इस प्रकार 100 पुत्रों तथा 1 पुत्री ने जन्म लिया। पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। उस समय सर्वत्र अपशकुन होने लगा। राज दरबार के सामने गधा, सियार, कौवा, लोमड़ी आदि जानवर बेसुरी आवाज में रोने लगे। आग की लपटें निकलने लगी। प्रचंड तूफान आ गया। दुर्योधन के बाद जन्मे धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा गया। जब हस्तिनापुर में ये घटना घटी, उसी समय पांडु राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय में वास कर रहे थे। एक दिन पांडु शिकार के लिए जंगल में भटक रहे थे। उन्होंने एक हिरण और एक हिरनी को विचरण करते हुए देखा। पांडु ने बाण छोड़कर उस हिरण को घायल कर दिया। पर असलियत में वो हिरण नहीं था। वो हिरण के रूप में अपनी पत्नी के साथ विहार करते हुए कर्दम नाम के ऋषि थे। बाण के आघात से घायल उस हिरण ने मानवीय भाषा में कहा, राजन, मैं अपनी पत्नी के साथ एकांत में विचरण कर रहा था, लेकिन तुमने मेरा शिकार किया। भगवान करे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। ये श्राप देकर कर्दम ऋषि ने पत्नी के साथ तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना का पांडु के हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो दिन पर दिन चिंता में घिरते चले गए, उदास रहने लगे। उन्होंने विचार किया, मुझे ना तो राज्य चाहिए, ना संसार चाहिए, और इस वन में तप करते हुए आधा जीवन तो बीत ही गया है। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों रानियों को पास बुलाकर कहा कि अब उन्हें हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पास वापस लौट जाना चाहिए। पर दोनों ही रानियों ने पांडु के साथ वन में रहकर तपस्या करने का ही निर्णय किया। तपस्या आरंभ हुई, परंतु पांडु का मन तपस्या में नहीं लगा। उनके मन में शांति नहीं थी। मैंने कितनी तपस्या की, फिर भी मैं संतानहीन हूँ। मृत्यु के बाद मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। इस विचार से पांडु और ज्यादा दुखी रहने लगे। पांडु के दुख को देखकर कुंती ने अपने पूर्व जन्म का एक रहस्य उन्हें बताने का निश्चय किया। उन्होंने पांडु से कहा, आज तक मैंने ये रहस्य किसी को नहीं बताया है। आज मैं आपको बताती हूँ। मैंने दुर्वासा ऋषि की मनोभाव से सेवा की थी। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र का वरदान दिया था और कहा कि इस मंत्र से तुम जिस देवता का आह्वान करोगी, वही देवता प्रकट होकर तुम्हें पुत्र देंगे। आपकी आज्ञा से मैं मंत्र पढ़कर देवता का आह्वान करती हूँ, पर किस देवता का आह्वान करूं ये आप मुझे बताएं। पांडु के कहने पर कुंती ने मंत्र का जाप किया और यमराज का आह्वान किया। यमराज प्रकट हुए और उनके आशीर्वाद से कुंती को युधिष्ठिर नामक पुत्र प्राप्त हुआ।
फिर पवन देव से भीम नाम का दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ। फिर 10 दिनों के पश्चात कुंती उन्हें लेकर सूर्य मंदिर के दर्शन करने हेतु गई। इसके बाद कुंती ने लोक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने के लिए इंद्र देवता का आह्वान किया और इंद्र देव ने कुंती को अर्जुन नामक तीसरा पुत्र प्रदान किया। फिर कुंती ने माद्री को अश्विनी कुमार का मंत्र जाप करने को कहा। माद्री ने उस मंत्र का जाप कर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनके आशीर्वाद से माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, कुंती और माद्री के ये 5 पुत्र बाद में पांडव नाम से प्रसिद्ध हुए। पांडु राजा दिन पर दिन अशक्त और उदास होते गए। ऐसी अवस्था में एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। दुख के आवेश में पांडु की मृत देह पर माद्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बाद में कुंती के साथ 5 पांडव और ऋषि मुनि पांडु और माद्री की मृत देह लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र को पूरा वृत्तांत कह सुनाया। इस तरह कुंती और 5 पांडव धृतराष्ट्र के साथ रहने लगे। बकासुर का भीम ने वध कर दिया। उसके बाद पांडव उत्तर दिशा की ओर यात्रा पर निकल पड़े। जाते जाते उनकी भेंट कुछ ब्राह्मणों से हुई। धर्मराज ने उनसे पूछा, महाराज, आप कहां जा रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा, पांचाल देश की ओर। धर्मराज ने पूछा, वहां कुछ विशेष बात है? ब्राह्मणों ने कहा, पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री का स्वयंवर है। द्रौपदी के स्वयंवर में दक्षिणा प्राप्त करने के लिए हम पांचाल देश जा रहे हैं। धर्मराज ने पूछा, आपको इसकी कल्पना है क्या कि द्रौपदी किसे वर चुनेगी? ब्राह्मणों ने कहा, इसमें कल्पना की क्या बात है? उनके पिता ने एक आश्चर्यजनक प्रण किया है, बाण मारने का प्रण। ये प्रण जो भी जीतेगा, द्रौपदी का विवाह उसी से होगा। अर्जुन ने उनकी बात सुनी। उसने विचार किया, बाण मारने की ही तो शर्त है ना, वो तो मैं जीत सकता हूं। हम स्वयंवर में जाएंगे। कुंती और अन्य 4 भाइयों को अर्जुन ने अपना विचार बताया। सभी ने कहा कि तुम्हारा विचार उत्तम है। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए हमें पांचाल देश जाना चाहिए। पर धर्मराज ने कहा कि स्वयंवर में हम सब ब्राह्मणों के वेश में रहेंगे, क्षत्रियों के वेश में नहीं, कोई हमें पहचान न ले। सब ने कहा कि यही ठीक रहेगा। फिर सभी ने ब्राह्मणों का रूप धर लिया। चलते चलते वे सब राजा द्रुपद की राजधानी में पहुंच गए। एक कुम्हार की कुटिया में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन स्वयंवर था। स्वयंवर का मंडप भरा हुआ था। देश विदेश के राजा, महाराजा और राजपुत्र वहां आए हुए थे। मंडप में एक ओर क्षत्रिय लोग बैठे थे तो दूसरी ओर ब्राह्मण समुदाय। पूरा मंडप तोरणों, पताकाओं, पर्दों, झूमरों से सुसज्जित आकर्षक लग रहा था। काम करने वाले सेवक सेविकाएं इधर उधर आ जा रहे थे। इतने में द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न सभा मंडप में आया। उसके पीछे पीछे राजकन्या द्रौपदी भी सभा मंडप में आ पहुंची। उन्हें देखकर सारी सभा स्तंभित रह गई। धृष्टद्युम्न द्रौपदी को समस्त राजाओं की जानकारी दे रहा था। स्वयंवर मंडप में दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयसिंह, विराट, कर्ण,
सम्राट जरासंध जैसे बड़े बड़े वीर पुरुष उपस्थित थे। इनके अलावा बलराम, श्री कृष्ण, भगदत्त और शल्य जैसे अनेक पराक्रमी राजा और राजपुरुष उपस्थित थे। दूसरी ओर ब्राह्मणों का समुदाय बैठा था। द्रुपद राजा का पुत्र धृष्टद्युम्न स्वयंवर के लिए उपस्थित जन समुदाय से जोरदार आवाज में बोला, यहाँ एक धनुष बाण रखा है। सामने एक पानी का छोटा सा कुंड दिख रहा है। इस कुंड के ठीक ऊपर बीचों बीच एक यंत्र घूम रहा है जिसमें एक मछली लटकी है। उस मछली की आंख में 5 बाण मारने हैं। हाँ, पर एक शर्त है, मछली की ओर देखकर बाण नहीं मारने हैं। नीचे कुंड में पड़ने वाले मछली के प्रतिबिंब को देखकर ऊपर मछली की आंख को बाणों से बेधना है। जिसका बाण निशाने पर लगेगा उससे मेरी बहन का विवाह होगा। धृष्टद्युम्न के कहते ही सभी राजपुत्र सकते में आ गए। किसी में पहले उठने का साहस नहीं हो रहा था। तभी काम्बोज का राजा उठा। कुंड के पास जाकर उसने पानी में मछली का प्रतिबिंब देखा। जब तक उसकी नजर टिकती थी, मछली अपने स्थान से चली जाती थी। वो वापस चला गया। फिर शिशुपाल उठा। वो भी निशाना साध नहीं सका। उसका भी मजाक बन गया। अनेक राजपुरुषों की ऐसी ही दशा हुई। आखिरकार कर्ण उठा। उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ा। वो बाण जाकर यंत्र में लगा और अटक कर खड़खड़ाती आवाज के साथ नीचे गिर गया। समस्त राजमंडली शांत बैठी थी। स्वयंवर के मंडप में शांति व्याप्त थी। तभी द्रौपदी के मन में एक शंका ने जन्म लिया कि कोई ये परीक्षा उत्तीर्ण कर भी पाएगा या नहीं। इतने में ब्राह्मणों के समूह से एक कुमार उठा। उसके उठते ही राजपुरुषों में चर्चा होने लगी कि इस ब्राह्मण का यहाँ क्या काम, ये परीक्षा में कैसे विजयी होगा। तभी श्री कृष्ण की नजर उस कुमार पर पड़ी। श्री कृष्ण के पास ही बलराम बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे ये अर्जुन प्रतीत होता है। धीर गंभीर कदमों से चलता हुआ ब्राह्मण वेश में अर्जुन कुंड के पास आकर खड़ा हो गया। उसने आत्मविश्वास के साथ धनुष उठाया। धनुष में 5 बाण लगा दिए। धनुष की डोरी खींच ली और कुंड के पानी में एकाग्र होकर मछली का घूमता हुआ प्रतिबिंब देखने लगा। उसने मछली के घूमने की गति का अंदाजा लगाया और पल भर में अर्जुन के धनुष से छूटे 5 ही बाण मछली के नेत्र में जा लगे। ये देखते ही ब्राह्मणों के समुदाय में हर्षोल्लास छा गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहचान लिया। उनके साथ बैठे यादवों ने भी अर्जुन की जय जयकार की। ब्राह्मण के वेश में पांडवों को सभी ने पहचान लिया। राजा द्रुपद भी बहुत प्रसन्न हुए। पर राजा महाराजाओं और राजपुत्रों को क्रोध आ गया। उन्हें दुख हुआ। वे द्रुपद को जान से मार देने के लिए आगे बढ़े। इस बीच द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद नकुल, सहदेव और धर्मराज द्रौपदी को एक ओर ले गए और स्वयंवर मंडप में युद्ध की शुरुआत हो गई। भीम और अर्जुन पर राजा लोग बाणों से प्रहार करने लगे। भीम ने वृक्ष उठाकर सभी का सामना किया। आखिरकार समस्त राजाओं और कौरवों को पराजित होना पड़ा। सभी वहां से चले गए। फिर अर्जुन, भीम, धर्मराज, नकुल और सहदेव द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया में आए। कुंती अंदर थी। अर्जुन ने बाहर से ही पुकारा, माँ, आज मैं आपके लिए अनोखी भिक्षा लाया हूँ। कुंती ने अंदर से ही कहा, पुत्रों, 5 आपस में बांट लो। पांडव एक दूसरे की ओर देखने लगे। इतने में कुंती ने बाहर आकर देखा तो द्रौपदी खड़ी थी। कुंती बोली, मैंने गलत कहा। अर्जुन ने कहा, आपने गलत नहीं कहा। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से ही होगा। ऐसा कहते ही महर्षि व्यास वहां प्रकट हुए। उनके साथ श्री कृष्ण और राजा द्रुपद भी आए। द्रुपद ने 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह करवा दिया। वनवास की बातें।
ये बात है वनवास के दिनों की। एक बार अचानक ही बहुत सारे बादल उमड़ आए। तब एक सुंदर कमल ईशान की ओर से उड़ते उड़ते आया और आश्रम के पास गिरा। उस कमल की सुगंध और सौंदर्य देखकर, ऐसे और कमल मुझे लाकर दो ना, ऐसी द्रौपदी ने भीम के सामने हट ली। बस ये तो द्रौपदी की हट थी, भीम कैसे मना कर सकता था भला। भीम ने उठाई गदा और निकल पड़ा ईशान दिशा की ओर। रास्ता अति भयानक था। भीम को देखते ही बाघ, शेर, ऐसे ऐसे जंगली जानवर गर्जना करते हुए उस पर वार करने आने लगे। पर भीम उन जानवरों से डरने वाला थोड़ा ही था। एक एक फटके में ही वो उन जानवरों का संहार करने लगा और फिर आगे बढ़ा। तभी पानी से भीगे हुए पंछी देखकर नजदीक में ही कहीं सरोवर होना चाहिए, ऐसा उसे महसूस हुआ। तभी उसे एक भयानक गर्जना सुनाई दी। भीम ने नजर उठाकर देखा तो उसे एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो सोया पड़ा हुआ था। भीम ने उसे जोर से आवाज दी। आंखें खोलकर वो बंदर अपनी नींद में बाधा डालने वाले भीम की ओर देखते हुए दांत किचकिचाने लगा, उस पर आरोप लगाने लगा। बंदर ने भीम से कहा, ये देवलोक का रास्ता है, सिद्धि प्राप्त किए बिना इस रास्ते से नहीं जा सकते, इसलिए जैसे तुम आए हो वैसे ही वापस चले जाओ, नहीं तो मुफ्त में मारे जाओगे। भीम को अपनी ताकत पर गर्व था। उसने उस बंदर की एक भी बात नहीं सुनी। उल्टा भीम ने अपना नाम, गांव और खुद कैसा पराक्रमी है, ये सारी बातें बताई। पर इन बातों का बंदर पर कोई भी असर भीम की नजरों में नहीं आया। ए बंदर, हट जाओ मेरे रास्ते से। ऐसा क्या देख रहे हो मेरी ओर? रास्ता छोड़ो बोला ना। ऐसा बोलते हुए भीम उसे डांटने लगा। तब उस बंदर ने कहा, अरे बाबा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, आजकल बीमार भी रहता हूं, मैं उठ नहीं सकता भाई। तुम एक काम करो, मुझे पार करके जाओ, या तो मेरी जो दूम है ना, उसे जरा बाजू पर कर दो और फिर जाओ। भीम ने कहा, बस इतना ही? तुम्हारी दूम उठाकर बाजू पर करना सरल है। ऐसा कहते हुए भीम दूम को उठाने लगा। पर दूम तो जरा भी हिलने को तैयार नहीं थी। अब भीम ने दोनों हाथों से दूम उठाने की कोशिश की। इस तरफ वो बंदर मन ही मन हंस रहा था और भीम का खेल देख रहा था। ओह, सारी कोशिशें नाकाम रही। भीम की ताकत कम लगने लगी। अब भीम लज्जित होने लगा। वानर राज, कृपा करके बताइए कि आप हैं कौन? तब बंदर ने बताया कि मैं मारुति हूं, सागर पार करके रावण की लंका को जलाने वाला मैं ही हूं। फिर मारुति ने भीम को संपूर्ण रामायण सुनाई और अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए मारुति ने भीम से कहा, ये देव मार्ग है, इस मार्ग से जाने की मनुष्य को परवानगी नहीं है। कोई तुम्हें श्राप न दे दे, इसीलिए मैंने तुम्हारा मार्ग बंद किया था। भीम, अब तुम वापस जाओ। देखो, तुम्हें यदि कुबेर सरोवर तक जाना ही हो तो इस दूसरे मार्ग से जाओ। ऐसा कहते हुए मारुति गायब हो गए। भीम मारुति द्वारा बताए गए रास्ते से जाने लगा। कुछ देर के बाद उसे वो सरोवर दिखाई दिया। उसमें सुंदर कमल थे। इस सरोवर की रक्षा यक्ष नाम का राक्षस करता था। उसने भीम को रोका, पर भीम ने उसकी अच्छी खासी धुलाई की। थका हुआ भीम उस सरोवर के अंदर गया। बहुत देर स्नान करने के बाद उसने कुछ कमल तोड़कर अपने साथ ले लिए।
आश्रम लौटने पर उसने वे कमल द्रौपदी को दिए। द्रौपदी बहुत ही खुश हुई। फिर एक बार क्या हुआ, पांडव बड़े संकट में फंस गए। जटासुर नाम का एक राक्षस ब्राह्मण का रूप लेकर पांडवों के साथ आए हुए ब्राह्मणों में घुस गया। उस वक्त घटोत्कच और भीम दोनों शिकार करने गए थे। जटासुर को भी ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने अति भयानक रूप धारण किया। फिर वो पांडवों के शस्त्र युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को उठाकर जाने लगा। सहदेव जोर जोर से भीम को आवाज देने लगा। तभी युधिष्ठिर ने अपना शरीर इतना भारी बना लिया कि जटासुर भाग ही न सका। और उसी वक्त भीम अपनी वजनदार गदा को गर्र गर्र घुमाते हुए आ पहुंचा। भीम ने जटासुर की पिटाई शुरू की। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और जटासुर का संहार हुआ। पांडवों के प्रवास का फिर से आरंभ हुआ। ऐसे ही प्रवास के दौरान एक अजगर ने भीम को पकड़ लिया और अपनी लपेट में उसे जकड़ लिया। उस अजगर की लपेट से छूटने के लिए भीम ने बेहद कोशिश की, पर नहीं, सब कुछ बेकार था। किसी भी तरह कोई फायदा नहीं मिला। भीम को अपनी ताकत पर बहुत ही गर्व था ना, पर इस बार उसका सारा गर्व चूर चूर हो गया। भीम ने उस अजगर से पूछा, तुम हकीकत में हो कौन और मुझे क्यों पकड़ा है? अजगर बोला, मैं तुम्हारे ही कुल से हूं। पूर्व जन्म में नहुष था। स्वर्ग में रहते हुए मैं ऐश्वर्य में होशो हवास गंवा बैठा था। मुझे इंद्रपद मिला था ना। इंद्र की पत्नी शची मुझे मिल जाए, ऐसा निश्चय करके मैं पालकी पर सवार होकर उसे मिलने गया। वो पालकी उठाने वाले कौन थे जानते हो? अगस्त्य आदि सप्तर्षि थे। उस वक्त मैंने ताव में आकर उन्हें लात मारी। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम सर्प बन जाओगे। फिर श्राप का निवारण बताते हुए उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसी दिन से मैं तुम्हारी राह तकता हुआ यहीं पड़ा रहता हूं। ऐसा बोलते हुए अजगर ने भीम को और जकड़ने की शुरुआत की। इस तरफ भीम कहीं दिखाई नहीं देता था, इसलिए भीम को ढूंढते हुए युधिष्ठिर वहीं आ पहुंचे। भीम का हाल देखकर युधिष्ठिर को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने अजगर को प्रणाम किया और भीम को मुक्त करने की विनती की। अजगर ने वो मान्य भी रखी। उसने भीम को छोड़ दिया। उसी वक्त वो अजगर श्राप मुक्त हो गया और स्वर्ग की ओर चल दिया। उसके बाद पांडव काम्यक वन की ओर निकल पड़े। प्रवास करते हुए वे द्वैत वन पहुंचे। कुछ दिनों के लिए उन्होंने वहीं पर मुकाम किया। बकासुर वध। लाक्षागृह से छूटने के बाद पांडवों ने अपना प्रवास आगे बढ़ाया। उन्होंने तपस्वियों का वेश परिधान किया हुआ था। प्रवास करते हुए पांडव एक चक्र नामक नगर में आ पहुंचे। वहां एक ब्राह्मण के घर पर रहे। वे भिक्षा मांगकर कुछ लाते थे और अपना पेट पालते थे। दिन भर पांडव भिक्षा मांगते थे और शाम को कुंती वो बांट देती थी। आधा भीम को मिलता था और बाकी के आधे से 4 पांडव और कुंती का गुजारा होता था। एक दिन कुंती और भीम घर में ही थे। बाकी चारों भिक्षा मांगने गए थे। अचानक उस ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज आने लगी। कुंती ने जाकर पूछा तो उस ब्राह्मण ने कुंती को बताया, इस नगर के बाहर बकासुर नाम का एक राक्षस रह रहा है।
वो इस नगर के लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। परेशानी से बचने के लिए उसे हर रोज एक गाड़ी भर के अन्न, 2 बैल और 1 मनुष्य खाने के लिए देने का सभी गांव वालों ने मंजूर किया है। रोज एक घर से उसे ये देना होता है। अब हमारी बारी है। मैं गरीब हूं। कल मुझे उस राक्षस के सामने जाना होगा, इसीलिए घर के सारे रो रहे हैं। कुंती को दुख हुआ। उसने कहा, हम लोग तुम्हारे घर में रह रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पुत्र साधारण नहीं है। उन्होंने आज तक अनेक राक्षसों का संहार किया है। बकासुर तो क्या, पर कोई भी राक्षस मेरे पुत्र के सामने टिक नहीं सकता। तुम चिंता मत करो। कल सुबह गाड़ी भर अन्न और 2 बैलों को लेकर मेरा पुत्र भीम बकासुर के पास जाएगा। ब्राह्मण को अति आनंद हुआ, मन शांत हो गया। भीम को सारी बातें बताई। तब भीम तो आनंद से उछल पड़ा। कल राक्षस के साथ कुश्ती करने का मौका मिलेगा, इस कल्पना मात्र से वो आनंदित हो उठा। दूसरे दिन सुबह भीम बहुत ही जल्दी जग गया। कब उस राक्षस के पास जाऊं और उसे सबक सिखाऊं, इस बात की उसे तलब लगी थी। घर के सामने गाड़ी भर के अन्न और 2 बैल तैयार थे। भीम वो गाड़ी लेकर राक्षस की ओर निकल पड़ा। गाड़ी से आती हुई सुगंध के कारण भीम के मुंह में पानी आने लगा था। ये सारा अन्न मुझे ही खाने को मिला तो कितना मजा आएगा, ऐसा विचार भी उसके मन में आने लगा। मार्ग में एक नदी थी। नदी के उस पार अरण्य था। वहीं पर बकासुर रहता था। भीम ने गाड़ी रोक ली। दोपहर का समय था। भीम को जबरदस्त भूख लगी थी। नदी में जाकर उसने स्नान किया। गाड़ी में जोते हुए बैलों को छोड़कर उन्हें गांव की ओर भगा दिया। और फिर भीम ने उस बकासुर को 3-4 बार जोर जोर से आवाज दी। फिर गाड़ी से सारा अन्न बाहर निकाला और बस हाथ मारना शुरू कर दिया। कई दिनों से ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसे मिला ही नहीं था। इसी कारण वो भोजन पर टूट पड़ा। कुछ देर के बाद वो बकासुर धड़ाम धड़ाम पांव पटकता हुआ वहां आ पहुंचा। बकासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, हमेशा गाड़ी के साथ आने वाला इंसान मौत के डर से थर-थर कांपता रहता है, और ये इंसान तो भोजन पर मजे से हाथ मार रहा है। और 2 बैल कहीं दिखाई नहीं देते। बाप रे, वो भी खा गया क्या? बकासुर को बेहद गुस्सा आया। उसने जबरदस्त आवाज लगाई, पर भीम के कानों की जूं तक नहीं रेंगी। वो तो बस गपागप खाए जा रहा था। ये देखकर बकासुर को और गुस्सा आया और वो भीम की पीठ पर जोर जोर से मारने लगा। भीम को इसका कोई असर नहीं हुआ। वो हंसते हंसते बोला, हाँ मारो, हाँ, अरे मारो ना, और जोर से मारो, शाबाश, मारो मारो भाई, और जोर से लगाओ। बकासुर मार रहा था और भीम भोजन उड़ा रहा था। लंबे अरसे तक ऐसा ही चलता रहा। भीम गाड़ी भर के भोजन उड़ा गया और गटागट पानी पिया और जोर से एक डकार भी ली। फिर खड़े होकर बकासुर पर हल्ला बोल दिया। दोनों में जोरदार कुश्ती शुरू हो गई। फिर भीम ने एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर बकासुर को झाड़ना शुरू किया। भीम फिर से कुश्ती लड़ने लगा। आखिरकार भीम ने बकासुर को नीचे गिरा दिया और अच्छी तरह पिटाई की। उसके हाथ पांव तोड़ दिए। बकासुर ने जोरदार चीख मारते हुए अपने मुंह से खून उगला और मृत्यु के शरण हो गया।
बकासुर की चीखें सुनकर उसके साथी राक्षस वहां आ पहुंचे और इस भयानक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे और पुतले की तरह खड़े रह गए। भीम ने कहा, यदि तुम में से किसी ने कभी भी मनुष्य हत्या की तो तुम सबका इस बकासुर जैसा ही हाल करूंगा। भीम ने ऐसी धमकी दी। तब डरे हुए राक्षस रक्त मांस का भक्षण न करने की प्रतिज्ञा लेते हुए अरण्य की ओर भाग छूटे। अब भीम ने बकासुर के महाकाय शरीर को खींचते हुए लाकर एक चक्र नगर के चौटे पर रख दिया और भीम घर जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह बकासुर का मृतदेह देखकर सारे नगरजन आश्चर्य में डूब गए। सब आनंद विभोर हो उठे। नगरजन बकासुर के मृतदेह के आसपास इकट्ठे हो गए। इसमें भीम भी शामिल था। लोग पूछने लगे, ऐसे भयानक बकासुर को किसने मारा होगा? तब भीम ने ही कहा, कल सुबह एक दिव्य पुरुष को उस तरफ जाते हुए देखा था। शायद ये उसी का काम होगा। हम 105। एक बार ऐसा हुआ कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, इस चांडाल चौकड़ी ने एक कपट रचा। कौरव सेना, दास दासी, रानियां वगैरह को लेकर वे द्वैतवन आए। यहां पर उन्होंने शिकार किया। फिर सरोवर में जल क्रीड़ा की जाए ऐसा विचार दुर्योधन ने जाहिर किया। इसी सरोवर के पास पांडव रह रहे थे। पहले उन्होंने अपने सेवकों को सरोवर पर भिजवाया। सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गंधर्व राजा चित्रसेन पहले ही वहां आ पहुंचा था। दुर्योधन के सेवकों को उसने वहां से हकाल दिया। ये बात जानते ही दुर्योधन को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गंधर्व से युद्ध छेड़ दिया। गंधर्व ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने कौरवों की अच्छी खासी धुलाई की और कौरवों की धज्जियां उड़ा दी। आखिरकार चित्रसेन ने दुर्योधन और अन्य कौरवों और उनकी रानियों को कैद किया और विजय का आनंद मनाते हुए जाने लगा। इस युद्ध में कौरवों के कुछ मंत्री अपनी जान बचाते हुए कैसे वैसे वहां से भाग निकले थे। भागते हुए वे युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरे। उन्हें विनती करने लगे, महाराज, चित्रसेन गंधर्व ने कौरवों को और उनकी रानियों को पकड़ लिया है और वो उन्हें ले जा रहा है। आप उन्हें बचाइए और कुरुकुल की लाज रखिए। ये सुनकर भीम को बहुत ही आनंद हुआ। उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा सबक मिला। हमारा मजाक उड़ाने आए थे ना। हमने उनके साथ युद्ध नहीं किया, पर हमारा काम चित्रसेन ने ही कर दिखाया। वाह भाई वाह। पर युधिष्ठिर को भीम की ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, शरण आए हुए की रक्षा करना ये ही क्षत्रियों का सच्चा धर्म है। भीम, एक बात याद रखना, आपस में हमारा कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, पर बाहर के शत्रु के साथ झगड़ा हो तब हम सब एक ही हैं। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को कौरवों को मुक्त करवाने की आज्ञा दी।
बड़े भाई की आज्ञा मिलते ही अर्जुन और भीम अपनी अपनी गदा लेकर निकल पड़े। उन्होंने चित्रसेन का पीछा किया और चित्रसेन को रोका। अर्जुन ने कहा, तुम मेरे बंदीवान भाइयों को छोड़ दो। चित्रसेन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने चित्रसेन के साथ जबरदस्त युद्ध छेड़ा। कई गांधर्व मारे गए। चित्रसेन ने सबको मुक्त कर दिया। दुर्योधन और उसके साथियों का मुंह शर्म से काला पड़ गया। दुर्योधन सर झुकाकर खड़ा था, पर युधिष्ठिर ने प्रेम से समझाया, दुर्योधन, ऐसा कुकर्म कभी मत करना। इस तरह तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। अब तुम और तुम्हारे भाई चैन से घर वापस जाओ। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, उसके लिए दुखी मत होना। बेहद रंजित होता हुआ दुर्योधन एक शब्द भी बोले बिना वहां से निकल गया। जरासंध वध। एक बार धर्मराजा को लगा कि राजसूय यज्ञ किया जाए। उन्होंने अपनी इच्छा कृष्ण के सामने प्रकट की। कृष्ण ने कहा, राजसूय यज्ञ करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले सभी दिशा के सभी राजाओं को जीत लेना चाहिए। इसके सिवा राजसूय यज्ञ संभव ही नहीं है। पर उसमें एक बड़ा संकट है, वो है जरासंध का। धर्मराज ने कहा, ये जरासंध कौन है? कृष्ण ने कहा, बृहद्रथ नामक एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। वे दोनों ने पुत्र को जन्म दिया, पर पता चला कि दोनों ने आधे आधे पुत्र को जन्म दिया था। तब वे दोनों ने बालक के दोनों टुकड़े चुपचाप कचरे के ढेर में डाल दिए। उसी वक्त जरा नाम की एक राक्षसी वहां से जा रही थी। उसने उन दोनों टुकड़ों को उठा लिया और एक दूसरे से जोड़ लिया। उसमें से एक जीवंत पुत्र का सर्जन हुआ और वो रोने लगा। फिर राक्षसी उस बच्चे को रजवाड़े में ले आई। जरा राक्षसी ने जोड़ा था, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया जरासंध। ये जरासंध अति क्रूर है, दुष्ट है। उसने 83 राजाओं को अपने बंदी बनाए हैं। उनके साथ वो जानवरों जैसा व्यवहार करता है, पानी पिलाने ले जाता है, पानी में भिगोए हुए चने खाने को देता है। इस दुष्ट जरासंध का तुमने संहार किया तो ही तुम्हें विजय प्राप्त होगी। फिर श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और वे निकल पड़े जरासंध के मगध देश की ओर। और फिर वे मगध की राजधानी के पास पहुंचे। राजधानी के पास एक जयस्तंभ था। उन्होंने जानबूझकर ये जयस्तंभ तोड़ दिया। वहां रखे हुए नगाड़े तोड़ दिए। The drums kept there. माली के हाथों से फूल की मालाएं छीन लीं और रजवाड़े में घुस गए। जरासंध रजवाड़े में ही था। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोग ब्राह्मण होकर ऐसा क्यों कर रहे हो? कृष्ण ने जवाब दिया, मेरे साथ आए हुए इन दोनों का इस वक्त मौन व्रत है।
वे इस वक्त कुछ भी नहीं बोलेंगे। रात को हम तुमसे बातचीत करेंगे। रात को जरासंध उनके पास गया। तब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मण का भेष उतार दिया था। जरासंध ने तुरंत ही कृष्ण को पहचान लिया। भीम और अर्जुन के दंड पर के निशान उसने देखे। फिर जरासंध ने कहा, तुम लोग शायद क्षत्रिय हो, सच बताओ तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कृष्ण ने कहा, तुमने उन राजाओं को बैलों की तरह रस्सी से बांध कर रखे हैं ना, पहले उनको छोड़ दो, नहीं तो तैयार हो जाओ कुश्ती के लिए। ये सुनते ही जरासंध को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये बात है तो मैं तुम्हें भी रस्सी से बांध देता हूँ, ताकि मेरा राजसूय यज्ञ पूर्ण हो। कृष्ण ने कहा, रस्सी से बांधने से पहले कुश्ती के लिए तैयार हो जाओ। जरासंध ने जवाब दिया, कृष्ण तुम तो हो एक ग्वाल के पुत्र, तुम्हारे साथ मैं कभी कुश्ती नहीं करूंगा। और ये अर्जुन, ये तो सिर्फ धनुष बाण ही चलाता है, इसके साथ भी मैं कुश्ती नहीं करूंगा। हाँ, ये भीम ही कुश्ती के लायक दिखाई देता है। ऐसा बोलते हुए जरासंध आगे बढ़ा। जरासंध ने भीम की गर्दन ही पकड़ ली और बाएं हाथ से उसका गला दबाया। अपने दांत किचकिचाते हुए भीम की छाती पर घूंसा मारा। उसी वक्त कृष्ण ने जोर से कहा, भीम सावधान सावधान। भीम ने आग उगलती हुई नजरों से जरासंध की ओर देखा। उसकी पकड़ से वो मुक्त हुआ और जोरदार प्रहार किया। उसके साथ ही जरासंध किसी पेड़ की तरह नीचे गिर गया, पर तुरंत ही खड़ा हो गया और भीम को बुरी तरह जकड़ लिया। भीम की दोनों मुष्टि कस के जोर से भीम की पीठ पर प्रहार किया, सर पर सर दे मारा। दोनों एक दूसरे के हाथ और पांव तोड़ने के फिराक में लगे, एक दूसरे को उठाकर जमीन पर पटकने लगे, भड़के हुए बैलों की तरह फुतकारने लगे। रात को भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। पर ये क्या, अपने आप ही ये 2 टुकड़े नजदीक आए और फिर से जुड़ गए और जरासंध जीवित हो उठा। जीवित होकर जरासंध फिर एक बार भीम पर टूट पड़ा। उसी वक्त कृष्ण ने एक लकड़ी उठाई और ठीक बीच से उसे चीर डाली। लकड़ी का दाहिने हाथ वाला टुकड़ा बाईं ओर फेंका और बाएं हाथ वाला टुकड़ा दाहिनी ओर फेंका। भीम कृष्ण का इशारा ठीक से समझ गया। भीम ने फिर एक बार जरासंध के 2 टुकड़े किए। अब की बार उसने दाहिने हाथ वाला टुकड़ा बाईं ओर फेंका और बाएं हाथ वाला टुकड़ा दाहिनी ओर फेंका। फिर ये टुकड़े फिर से जुड़े नहीं और जरासंध जीवित नहीं हो सका। जरासंध का वध हुआ। चारों ओर कृष्ण, भीम और अर्जुन का जय जयकार हो गया। जरासंध के कारागृह से सभी राजाओं को मुक्त किया गया। जरासंध का अवरोध दूर हुआ और धर्मराजा का राजसूय यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। भयानक खेल का प्रारंभ। विराटनगर में उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह बड़े ठाट से संपन्न हुआ। इस विवाह के लिए कोशिराज, शैल्य, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, देश विदेश के निमंत्रित राजवी, श्री कृष्ण, बलराम,
और इतर यादवगण उपस्थित थे। विवाह के बाद सभी विराट नगर की राजसभा में एकत्रित हुए थे। उस वक्त सबके मन में एक ही प्रश्न था, अब पांडवों को क्या करना होगा। द्यूत क्रीड़ा में तय की गई शर्त के मुताबिक पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण किया है। इसलिए पांडवों का राज्य दुर्योधन को लौटा देना चाहिए, पर उसके स्वभाव अनुसार वो पांडवों को अपना राज्य वापस करेगा या नहीं, ऐसी शंका सबके मन में आकार लेने लगी थी। और मानो ऐसा नहीं किया तो पांडवों को क्या करना चाहिए। इस चर्चा के दौरान श्री कृष्ण ने दुर्योधन ने पांडवों पर कैसा अत्याचार किया, वनवास के दौरान उन्हें कैसा परेशान किया, इन सारी बातों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। उस वक्त सर्व सभाजनों से श्री कृष्ण ने कहा, पांडव अपनी शक्ति से, अपनी हिम्मत से प्राप्त किया हुआ राज्य मांग रहे हैं। उन्हें औरों का धन, राज्य, वैभव कुछ भी नहीं चाहिए। द्यूत के समय दुर्योधन ने शकुनी मामा की मदद ली। चालाक और कपटी शकुनी मामा ने पांडवों को पराजित किया, उनका सब कुछ छीनकर उन्हें वनवास के लिए भेज दिया। पांडवों ने बिना फरियाद किए 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगता। पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। इसी कारण उन्होंने सारे दुख सह लिए। पांडवों को यदि अन्याय के मार्ग से स्वर्ग का राज्य मिलता होगा तो वो भी नहीं चाहिए। धर्म के मार्ग से जो मिलता होगा वही उन्हें चाहिए। पर दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है वो मेरी समझ में नहीं आता। पांडवों को अपना राज्य सरलता से मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सुनकर बलराम ने कहा, श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है उससे मैं सहमत हूं। पांडवों का आधा राज्य मिलना ही चाहिए, इसमें जरा भी शक नहीं है। श्री कृष्ण और बलराम की ये बातें सुनकर सब ने चर्चा की। सबको लगा कि अब सिवा युद्ध के और कोई चारा नहीं है। द्रुपद ने सलाह दी, दुर्योधन दुष्ट और कपट से भरा हुआ है। वो पांडवों को राज्य देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। पितामह भीष्म, गुरुवर्य द्रोणाचार्य और अन्य दुर्योधन से दबे हुए हैं, इसलिए वे दुर्योधन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें एक दूत धृतराष्ट्र के पास भेजना चाहिए और हमें युद्ध में मदद कर सके ऐसे राजाओं से मदद मांगने के लिए भी दूतों को भेजा जाए। आज ही सारे दूतों को भेजा जाए, क्योंकि जिसका निमंत्रण पहले मिलता है उसी को राजा मदद करते हैं। दुर्योधन भी वहां युद्ध की तैयारियां कर ही रहा होगा। अब हम चैन से नहीं बैठ सकते। युधिष्ठिर ने कई देशों के राजाओं के पास युद्ध सहाय के लिए दूत भिजवाए। द्रुपद ने भी अपने पुरोहित को दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास भिजवाया। इस युद्ध में श्री कृष्ण की मदद पाने के लिए खुद अर्जुन द्वारिका पहुंचा। गुप्तचर से दुर्योधन को इसकी खबर मिलते ही वो भी श्री कृष्ण की मदद पाने के लिए द्वारिका गया। दोनों एक ही समय, एक ही दिन वहां पहुंचे। श्री कृष्ण अपने शयन गृह में गहरी नींद में थे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के रिश्तेदार होने के कारण वे शयन गृह में गए। दुर्योधन पहले आया और श्री कृष्ण के सिरहाने के पास रखे हुए एक ऊंचे आसन पर बैठ गया। कुछ देर के बाद अर्जुन वहां आया और वो श्री कृष्ण के चरणों के पास हाथ जोड़े हुए बैठा।
कुछ ही समय के बाद श्री कृष्ण ने आंखें खोली। उन्होंने पहले अर्जुन को देखा और बाद में दुर्योधन को। श्री कृष्ण ने स्मित सह दोनों का अभिवादन किया और आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, हम कौरव पांडवों का युद्ध होने वाला है। इस युद्ध में तुम्हारी मदद मांगने में आया हूं। मैं और अर्जुन दोनों तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इसलिए तुमसे मदद मांगने का हम दोनों का अधिकार है। पर मदद करने वाला जो उसके पास पहले आता है उसी की मदद करता है। मैं पहले आया हूं, इसलिए तुम्हें मुझे ही मदद करनी होगी। ये सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, दुर्योधन, तुम जो कह रहे हो वो सही है। तुम पहले भले ही आए हो, पर मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, बाद में तुम्हें। मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। पर उम्र का विचार करते हुए अर्जुन तुमसे छोटा है, इसलिए पहला मौका उसे ही देना चाहिए। मेरी 10 लाख नारायणी यादव सेना है, वो किसी एक की ओर से युद्ध करेगी। और मैं हाथ में शस्त्र ग्रहण किए बिना दूसरी ओर। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए? मेरी सेना या हाथ में शस्त्र ग्रहण नहीं करने वाला, युद्ध नहीं करने वाला मैं? तुरंत ही अर्जुन ने कहा, माधव, माधव, मुझे मात्र तुम्हारी ही जरूरत है। दुर्योधन को श्री कृष्ण की सेना मिली। उसे अति आनंद हुआ। यदि अर्जुन ने यादव सेना मांग ली होती तो मैं निशस्त्र युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण को पाकर क्या कर सकता था। पर अर्जुन मूर्ख ही निकला। उसने निशस्त्र श्री कृष्ण को मांग लिया और मुझे सैन्य मिल गया। सर्वदृष्टि से हम श्रेष्ठ हैं, ऊंच है, अब विजय हमारी ही होगी। ऐसा सोचते हुए दुर्योधन आनंदित हो उठा। दुर्योधन के चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, तुमने मेरे सैन्य की मांग न करते हुए मुझे ही क्यों मांगा? तब अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम्हारी यादव सेना का मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं अकेला ही कौरव सेना का वध करने के लिए समर्थ हूं। हे माधव, जहां तुम हो वहीं यश, कीर्ति और नीति है, इसीलिए मैंने तुम्हें मांग लिया। तुम युद्ध में मेरे सारथी बनो, ऐसी मेरी कई दिनों से इच्छा है, जो इस युद्ध के निमित्त से पूर्ण होगी। ये सुनकर श्री कृष्ण को परम आनंद हुआ। उन्होंने अर्जुन को प्रेम पूर्वक आलिंगन दिया और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, अवश्य बनूंगा। युद्ध पूरी तरह से शुरू हो चुका था। एक दिन दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, हमारा सर्वनाश हो, ऐसी आपकी इच्छा दिखती है, इसीलिए कल आपने युधिष्ठिर को नहीं पकड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे शत्रु पक्ष की ओर हैं। द्रोण ने कहा, राजन, मैं सदैव तुम्हारे कल्याण की बात सोचता हूं, तब भी तुम मुझे दोष देते हो। एक बात ध्यान रखो कि जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर आज मैं एक चक्रव्यूह की रचना करता हूं, पांडवों के एक श्रेष्ठ महारथी का वध करता हूं कि नहीं, यह तुम देखना। पर एक बात ध्यान रखो कि अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर रखना आवश्यक है। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करने की शुरुआत की। इसी समय दुर्योधन ने अर्जुन से युद्ध का आह्वान किया और अर्जुन युद्ध के लिए निकल पड़ा। युधिष्ठिर को चिंता हुई। उनके मन में प्रश्न आया कि इस चक्रव्यूह को कौन भेदेगा। तभी उन्हें अभिमन्यु की याद आई। उन्होंने अभिमन्यु को आज्ञा दी कि तुम जाओ और चक्रव्यूह का नाश करो। अभिमन्यु ने कहा,
महाराज, मेरे पिता ने चक्रव्यूह का भेद कैसे करना है सिर्फ यही बताया है, पर मैं बाहर कैसे आऊंगा ये मुझे नहीं पता है। युधिष्ठिर ने कहा, तुम चक्रव्यूह का भेद करने के लिए अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आकर शत्रुओं का नाश करता हूँ। इस पर अभिमन्यु ने अतिशय अभिमान पूर्वक कहा, महाराज, मैं आज इस चक्रव्यूह का भेद कर आप सबकी चिंता का नाश करूंगा। देखते ही देखते अभिमन्यु रथ पर सवार हो गया। फिर उसने चक्रव्यूह के द्वार पर खड़े द्रोणाचार्य पर जोरदार आक्रमण किया और व्यूह में प्रवेश किया। पांडवों के वीर योद्धाओं ने भी पीछे पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर घुसकर भयंकर युद्ध किया। उसी समय उसने देखा कि कौरवों के श्रेष्ठ योद्धा भी हार गए हैं। कौरव सैनिकों को उसने मार दिया है। समस्त कौरव सैनिकों को एक एक कर मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया है। पूरी कौरव सेना तितर बितर हो गई है और सैनिक रणभूमि को छोड़कर भागने लगे हैं। दुर्योधन ये सब देखकर बहुत व्यथित है। दुर्योधन की मदद के लिए द्रोण, शकुनी, शल्य और दूसरे कौरव सैनिक आगे आए। उन्हें देखकर अभिमन्यु ने सिंहनाद किया। सभी अपनी जगह पर ठिठक गए। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। अभिमन्यु ने उन्हें हराने के लिए अपने धनुष से एक बाण कर्ण पर छोड़ा, जो कर्ण के कवच को भेदकर पृथ्वी में घुस गया। फिर अभिमन्यु ने जो बाणों की वर्षा शुरू की तो सब देखते रह गए और विचार करने लगे, ये इतना छोटा सा बालक कब बाण निकालता है, कब छोड़ता है, पता ही नहीं चलता। अभिमन्यु का धैर्य और वीरता देखकर द्रोणाचार्य से रहा नहीं गया। वो कृपाचार्य के पास आकर अभिमन्यु की प्रशंसा करने लगे। दुर्योधन ये सुनकर बौखला गया और बोला, मित्रों, ये आचार्य पांडवों के प्रेमवश अभिमन्यु की रक्षा कर रहे हैं। हमें इन पर भरोसा न कर एकत्र होकर अभिमन्यु का वध करना है। इस पर दुशासन बोला, महाराज, आप इसकी चिंता न करें। इस बालक को बहुत स्नेह मिला है। अब मैं अभिमन्यु का बुरा हाल करूंगा। ऐसा कहकर दुशासन अभिमन्यु की ओर दौड़ा। दुशासन को अपनी ओर आता हुआ देखकर अभिमन्यु का क्रोध परवान चढ़ने लगा। माता श्री द्रौपदी का चीरहरण करने वाला तू ही नीच है। नराधम रुक, मैं तुम्हारा सर्वनाश करता हूं। ऐसा कहकर निरंतर 25 बाण अभिमन्यु ने उसके शरीर में घोंप दिए। वो बेसुध होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। पर अभिमन्यु जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने बृहद बल महारथी को मार दिया। ये देखकर 10,000 राजगण सैनिक भागने लगे। जयद्रथ ने समस्त पांडव सैनिकों को छोड़कर अकेले अभिमन्यु को पकड़ लिया। ये अकेला कितनी देर और कितने योद्धाओं से लड़ता रहेगा। धीरे धीरे कौरव सैनिकों ने अभिमन्यु को घेर लिया। इसी समय कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, ये बालवीर कौरव सैनिकों और महारथियों को मार रहा है। इसे मारने का कोई उपाय बताएं। इस पर द्रोण ने कहा, केवल एक ही उपाय है, तुम इसे शस्त्र विहीन करो और मार डालो, क्योंकि इसे सब देवता एकत्र होकर भी नहीं मार सकते। कर्ण ने तुरंत शरवृष्टि कर अभिमन्यु का धनुष गिरा दिया। अजास्थ के घोड़ों को मार दिया और यकायक कृपाचार्य ने बाल अभिमन्यु पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने ढाल और तलवार से युद्ध किया। शत्रु सैनिकों की मार काट शुरू की। द्रोणाचार्य ने मंत्र पढ़कर एक बाण तलवार पर छोड़ दिया और तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। कर्ण ने बाण मारकर ढाल नष्ट कर दी। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाकर
द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। इस समय अभिमन्यु के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थीं। समस्त वस्त्र रक्त से लाल लाल हो गए थे। सबने मिलकर पहिए के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर अभिमन्यु ने हाथ में गदा ले ली और अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। जोरदार गदा युद्ध शुरू हुआ। अश्वत्थामा को लगा कि अब वो नहीं बचेगा। वो वहां से भाग निकला। फिर दुशासन का पुत्र गदा लेकर आया और अभिमन्यु पर टूट पड़ा। बेचारा अकेला अभिमन्यु पहले ही इतना थक चुका था कि उससे गदा ठीक से चलाई नहीं जा रही थी। फिर भी वो सारी शक्ति जुटाकर दुशासन के पुत्र से गदा युद्ध कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे पर गदा प्रहार कर बेहोश होकर गिर पड़े। किंतु दुशासन के पुत्र को पहले होश आ गया। अभिमन्यु होश में आकर उठ पाता, इससे पूर्व उसने उसके सिर पर गदा से प्रहार किया। कुछ समय पूर्व तक बिजली की गति से युद्ध करने वाला वीर बालक इस आघात से शांत हो गया। ये देखकर आकाश में देवतागण भी विचलित हो गए। उन्होंने विचार किया कि द्रोणाचार्य के साथ 6 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को मार डाला। ये बहुत बड़ा अधर्म हुआ है। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इतने में सूर्यास्त हो गया। दोनों सेनाओं ने युद्ध को विराम दिया और अपने अपने शिविरों में वापस चले गए। अभिमन्यु के वध से पांडवों के शिविर में सभी अत्यंत शोकाकुल थे। थोड़ी देर में अर्जुन आएगा तो उसे हम ये दुख की बात कैसे बताएंगे? सभी के मन में यही प्रश्न था। थोड़ी ही देर बाद अर्जुन युद्ध भूमि से वापस लौटा तो क्या देखता है कि सबके चेहरे लटके हुए हैं। उसने प्रश्न किया, आज इतने दुख की क्या बात है? मेरा अभिमन्यु किधर है? मेरे अभिमन्यु से मुझे मिलाओ, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, प्राण दे दूंगा। किसी में अर्जुन को उत्तर देने का साहस नहीं था। अंत में साहस जुटाकर युधिष्ठिर ने करुण स्वर में अर्जुन को समस्त वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हुआ। अपने अभिमन्यु के वध का कारण जयद्रथ को जानकर अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने सबके समक्ष कहा, हे वीरों, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और मैं नरक यातना भोगूंगा। यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। कवच कुंडल का दान। कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। कुंती ने सूर्य के मंत्र का जाप किया और कर्ण का जन्म हुआ। इसलिए कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है। अर्जुन भी कुंती का ही पुत्र था, पर इंद्र के वरदान के कारण उसका जन्म हुआ, इसलिए अर्जुन को इंद्रपुत्र कहते हैं। इंद्र और सूर्य दोनों को लगता था कि युद्ध में अपने ही पुत्र का विजय होना चाहिए। एक बार कर्ण रात को सोया हुआ था, तब उसने एक सपना देखा। सपने में सूर्य ने आकर कहा, कल एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा, परंतु वो ब्राह्मण नहीं पर ब्राह्मण के भेष में इंद्र होगा। तुम्हारे जन्म के समय से तुम्हारे पास जो कवच कुंडल है ना, वो तुमसे वो मांगेगा, वो उसे देना नहीं। कर्ण ने उनसे कहा, पर दान मांगने वाले को मैं मना कैसे करूं? अरे पर कवच कुंडल दे दिए तो तुम्हारे तेज में कमी आ जाएगी, शक्ति का नाश होगा और फिर तुम शत्रु को कैसे जीत पाओगे? सूर्य ने पूछा। कर्ण ने कहा, मैंने परशुराम जी से कई सारी विद्या प्राप्त की है, मैं उसका उपयोग करूंगा, पर मुझसे दान मांगने वाले को मैं मना नहीं करूंगा। सूर्य ने कहा, वत्स,
तुमसे मुझे प्रेम है, इसी कारण से मैं तुम्हें सावध करने आया हूँ। देखो, एक बार फिर से सोच लो, यदि तुमने कवच कुंडल दे दिए तो संकट में आ जाओगे। कर्ण ने कहा, आपके उपदेश के लिए धन्यवाद, पर अपने पास कुछ होते हुए भी याचक को वो दी ना जाए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। सूर्य अब नाइलाज थे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, ऐसा कहते हुए सूर्य चले गए। कर्ण की नींद खुल गई। सपना पूरा हो गया था। कौरव पांडवों के युद्ध में कर्ण अवश्य अर्जुन को पराजित करेगा, इस बात का इंद्र को डर था। उन्होंने एक युक्ति सोची। इंद्र कर्ण के उदार स्वभाव के बारे में जानते थे। एक दिन वो ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास आए। कर्ण के द्वार पर आकर ब्राह्मण ने कहा, कर्ण, मुझे भिक्षा की आवश्यकता है। कर्ण ने बाहर आकर पूछा, क्या भिक्षा चाहिए महाराज? तुम्हें पुत्र के यज्ञोपवीत के लिए 100 सुवर्ण मुद्राएं दूं, या पुत्र के विवाह के लिए 1000 सुवर्ण मुद्राएं दूं, या तुम्हें गाय चाहिए? कर्ण का ये सवाल सुनकर कपटे से इंद्र ने कहा, मुझे और कोई भिक्षा नहीं, तुम्हारे जन्म के समय से जो कवच कुंडल है ना, वही मुझे दे दो। कर्ण को वो सपना याद आया। सूर्यदेव ने बताया था, वैसे ही ब्राह्मण उसके द्वार पर आया था और कवच कुंडल मांग रहा था, मतलब कि ये ब्राह्मण इंद्रदेव हैं। कर्ण ने ब्राह्मण के रूप में आए हुए इंद्र के सामने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मेरे कवच कुंडल लेकर आप क्या करेंगे? चाहिए तो सारी पृथ्वी जीतकर मैं तुम्हें अर्पित करता हूं, ठीक है ना? इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए केवल तुम्हारे कवच कुंडल। दोगे वो मुझे? हो क्या तुम इतने दानवीर? कर्ण ने एक बार इंद्र की ओर देखा और बोला, आप इंद्रदेव हैं, आपने मुझसे कवच कुंडल की मांग की है, मैं धन्य हो गया, ये लीजिए महाराज। पल भर की भी देर किए बगैर कर्ण ने अपने शरीर से कवच कुंडल खींचकर निकाल दिए। वो उसके शरीर का ही एक भाग था। उसे निकालते हुए कर्ण का शरीर खून से लथपथ हो गया, पर कर्ण को उसकी जरा सी भी परवाह नहीं थी। द्वार पर आए हुए उस ब्राह्मण को अपने बहुमूल्य कवच कुंडल उसने सानंद दे दिए। इंद्र को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कर्ण से कहा, सपने में आकर सूर्य ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया था, फिर भी दान करते वक्त तुमने पीछेहट नहीं की। तुम धन्य हो। उदार कर्ण के नाम से तुम्हारी कीर्ति त्रिखंड में फैलेगी। कवच निकालते हुए तुम्हारे शरीर पर जो जख्म हुए हैं, उसके दाग तुम्हारे शरीर पर दिखाई नहीं देंगे। मैं तुम्हें वासवी नाम की शक्ति प्रदान करता हूँ, उसका प्रयोग तुम युद्ध में किसी भी योद्धा पर कर सकोगे। इसके सिवा भी तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। कर्ण ने कहा, मुझसे याचना करने वाले से मैं क्या मांगू? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब चैन से वापस जाइए। ब्राह्मण के रूप में इंद्र जैसे आए थे वैसे ही कवच कुंडल लेकर चल दिए। कर्ण ने अपने धर्म का पालन किया। इंद्र अपनी चाल में सफल हुए थे।
युद्ध चल रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण ही सभी अनर्थों का मूल है। कर्ण का वध तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण की ओर ले गए। कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर प्रचंड प्रहार करने लगे। कौरव और कर्ण अर्जुन का वध करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहे थे। ये देख भीम क्रोध से बोला, हे अर्जुन, क्या देखते हो? ये समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है। जल्द से जल्द इस पापी कर्ण का वध कर दो। अर्जुन ने कहा, केशव, मैं विश्व कल्याण और कर्ण का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता हूं। आप मुझे अनुमति दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, अरे अब किसकी प्रतीक्षा है तुम्हें? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम तत्काल इसका प्रयोग करो। फिर क्या था, आज्ञा मिलते ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को सिद्ध किया। पुनः इन दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन ने इंद्रास्त्र छोड़कर उसे शांत कर दिया। फिर अर्जुन ने कर्ण पर बाणों की मानो वर्षा कर दी। कर्ण का शरीर जर्जर हो उठा। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। उसके धनुष की डोर ढीली पड़ गई। अर्जुन के निरंतर बाण प्रहार से कर्ण बेसुध होकर गिर पड़ा। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, शत्रु पर कभी दया मत करो, नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। उसके होश में आने से पूर्व ही उसका वध कर दो। इतने में कर्ण को होश आ गया था, पर वो अपने आप को अशक्त महसूस कर रहा था। उसने परशुराम द्वारा दिए गए अस्त्र का उपयोग करना चाहा कि यकायक पृथ्वी अपनी जगह से हिलने लगी। उसका रथ जमीन में धंसने लगा। कर्ण ने रथ से छलांग लगा दी और रथ का पहिया निकालने लगा, पर अर्जुन ने उस पर बाण छोड़ना बंद नहीं किया। ये देखकर कर्ण अर्जुन से बोला, अर्जुन, मेरे रथ का पहिया जमीन में घुस गया है। मुझे इसके निकालने तक मुझ पर बाण मत चलाओ। थोड़ी देर ठहरो। तुम धर्म के लिए जरा देर रुको। ये देखकर कृष्ण उपहास से बोले, अरे राधेय, आज तुम धर्म की बात करते हो। ये बात सत्य है कि नीच लोग जब संकट में आ फंसते हैं तो उन्हें धर्म की याद आती है, पर अपने कुकर्मों की स्मृति भी नहीं होती। भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करते हुए तुम्हें लाज क्यों नहीं आई? तब तुम्हारा धर्म कहां सो गया था? लाक्षागृह में पांडवों को जला देने का कुटिल षड्यंत्र रचते समय राधेय, तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? तुम्हारे जैसे नीच पर दया करना बहुत बड़ा अधर्म होगा। तू कितनी भी धर्म की बात कर, तेरे प्राणों की रक्षा अब नहीं हो सकती। तू अर्जुन को धर्म की शिक्षा दे रहा है, पर तुम ये समझ लो कि अर्जुन को धर्म का श्रेष्ठ ज्ञान है। इस क्षण तुम्हें जान से मार देना ही अर्जुन का धर्म है। फिर भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस कर्ण के रथ पर चढ़ने से पूर्व इसका वध कर दो। इस पर अर्जुन ने पहले कर्ण के रथ का ध्वज नीचे गिरा दिया। कर्ण का ध्वज गिरते ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई। फिर अर्जुन ने एक वज्रतुल्य तेजस्वी बाण गांडीव धनुष पर चढ़ाया। उसे दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित कर अत्यंत वेग पूर्वक कर्ण पर छोड़ दिया। इस दिव्य बाण ने कर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सूर्य मंडल में विलीन हो गई। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थी। कौरवों की 18 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। कौरवों के सेनापति भीष्म थे और पांडवों के युधिष्ठिर। कौरवों के साथ थे दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोण, जयद्रथ जैसे अनेक वीर। परंतु पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे। कौरवों और पांडवों के बीच घनघोर युद्ध जारी था। ये युद्ध 18 दिन तक चला। कौरवों की ओर से अनेक वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों की ओर से अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। घटोत्कच मारा गया। सेनापति भीष्म शरशैया पर पड़े थे। जयद्रथ और कर्ण मारे गए थे।
कौरवों की पूरी सेना का विनाश हो गया था। एकमात्र दुर्योधन बचा था। वो घबरा गया। वो सरोवर में जाकर छिप गया। पांडव दुर्योधन को ढूंढते हुए सरोवर के पास आए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से जल से बाहर आने को ललकारा। युधिष्ठिर ने कहा, युद्ध में हार जाने पर पानी के अंदर छिपकर क्यों बैठे हो? अब तुम्हारा गर्व कहां गया? दुर्योधन को गुस्सा आ गया। वो पानी से बाहर आ गया। उसने हाथ में गदा उठाकर युद्ध करने के लिए इधर उधर घुमाई और जोर से चिल्लाया, मैं किसी के साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर भीम गदा लेकर आगे बढ़ा और बोला, मैं इस नराधम को मार डालता हूं। इसकी जंघा के टुकड़े टुकड़े करने की प्रतिज्ञा मैंने ली है। ये प्रतिज्ञा मैं ही पूरी करूंगा। भीम और दुर्योधन में युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर प्रचंड प्रहार किए। दोनों की गदाओं की आवाज से युद्ध स्थल थर थर कांपने लगा। भीम के वार से गिरा दुर्योधन छलांग लगाकर उठा और उसने भीम पर आघात करने का प्रयत्न किया। उसी समय भीम ने दुर्योधन की दाईं जंघा पर आघात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इस प्रहार से दुर्योधन की जांघ छिन्न भिन्न हो गई। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। भीम ने प्रचंड गर्जना करते हुए कहा, नराधम, हरे दरबार में तूने द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने को कहा था। मैंने उसका बदला पूरा किया है। दुर्योधन की मृत्यु से पांडवों की पूर्ण विजय हो गई। पांडवों को अपना राज्य वापस मिल गया और फिर वे सुख से राजकाज करने लगे।